हेलो फ्रेंड्स, मैं भरत सर आप लोगों के बीच आज फिर से आया हूं। वेलकम है आपका एसएससीसी चैनल पे। और आज आप लोगों के बीच वृत्त का पार्ट 5 लेके आए हैं, तो जिसमें आज अपने लोग समझेंगे वृत्त के क्षेत्रफल के बारे में। तो जैसा कि लास्ट वीडियो आपने देखा कि मैंने वृत्त के परिधि के बारे में और पाई के बारे में बहुत डिटेल्स में बताया, और आज मैं उसी पाई को आगे बढ़ाते हुए और भी जो फॉर्मूला डेराइव हुआ यानी कि जो फॉर्मूला बना, उन सारे फॉर्मूलाओं को आज हम समझेंगे कि कैसे कैसे फॉर्मूलाज बने और उसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट कैसा है, डीप में समझेंगे। तो जैसा कि बोर्ड पे आप देख रहे हैं लिखा हुआ वृत्त का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सर्कल। तो चलिए करते हैं वीडियो का शुरुआत और समझते हैं डीप कॉन्सेप्ट में इसको अच्छे से। तो बच्चों, सबसे बड़ा बात उठता है कि किसी भी चीज का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल शब्द का मतलब पहले क्लियर होना चाहिए। तो फिगर आता है बात, दो ठो फिगर का क्षेत्रफल पे भी बात करेंगे हम और फिगर पे भी बात करेंगे। पहले हम समझाना चाहते हैं, देखिए स्टार करके एक पॉइंट लिखा हुआ है कि दुनिया के कोई भी 2D आकृति का क्षेत्रफल का सूत्र यानी कि फॉर्मूला। 2D फिगर क्या होता है उसके बाद फॉर्मूला पे बात करेंगे। 2D फिगर वो है, सभी बच्चों ध्यान देंगे इस बात को कि पहले अपने लोग 2D और 3D फिगर को समझते हैं। 2D फिगर वो होता है जिसको अपने लोग हाथ से छू सकते हैं। जैसे ये एक समतल पर ये आकृति बना हुआ है, तो इस आकृति को हम जब छूने जाएंगे तो पता चल रहा है कि हम बोर्ड छू दे रहे हैं। ये व्हाइट बोर्ड को टच कर रहे हैं, ये वृत्त को टच नहीं कर पा रहे हैं। मतलब हर वो पतला से पतला चीज, जैसे कि आप अपने सिर का एक बाल ले लीजिए, आप उसको 2 उंगली के बीच महसूस कर पाएंगे तो वो एक प्रकार से 3D हो गया। एक पतला कागज ले लीजिए किसी कॉपी किताब में से, आप 2 फिंगर के बीच उसको महसूस कर पाएंगे, फील कर पाएंगे, तो वो 3D हो गया। 2D कौन सा हुआ? 2D वो फिगर हुआ जिसको हम किसी समतल पे सिर्फ बना सकते हैं, जिसको हम किसी समतल पे सिर्फ आंक सकते हैं, ड्राइंग बना सकते हैं। जैसे ये व्हाइट बोर्ड है, समतल है, इस पर मैंने वृत्त को बना दिया, तो वृत्त को हम देख रहे हैं लेकिन इसको हाथ में ऐसे छू करके महसूस नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए ये 2D फिगर है। और 2D फिगर का खासियत होता है कि दुनिया का कोई भी 2D फिगर हो उसमें सिर्फ और सिर्फ 2 विमाएं होती हैं, इसीलिए यहां पे डी लिखा हुआ है। डी यानी कि डायमेंशन, और 2 मतलब 2, तो 2 विमाएं क्या क्या होती है? एक लंबाई और एक चौड़ाई। तो कैसा भी 2D फिगर हो उसमें 2 विमाएं होती है, लंबाई और चौड़ाई, और उसी लंबाई और चौड़ाई को जब अपने लोग गुना कर देते हैं तो वो निकल जाता है किसी भी 2D फिगर का क्षेत्रफल। यानी कि क्या समझे, 2D फिगर को सिर्फ और सिर्फ किसी समतल पे आंक सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, या बोर्ड हो, चाहे जमीन हो, चाहे कोई प्लेन पेपर हो, किसी भी चीज पर जो प्लेन हो, समतल हो, उस पर जो अपने लोग ड्राइंग बना देते हैं उसको कहते हैं 2D फिगर। तो 2D फिगर में बहुत सारा फिगर आता है, लेकिन बात यहाँ पे स्पेशली अभी वृत्त पर हो रहा है। तो वृत्त के क्षेत्रफल को देखिए, तो आपको ये समझ में आया कि दुनिया के कोई भी 2D आकृति का क्षेत्रफल का सूत्र होता है, आधार फॉर्मूला जो है, बेस फॉर्मूला जो है, लंबाई गुने चौड़ाई। क्षेत्रफल का फॉर्मूला ही होता है लंबाई गुने चौड़ाई, लेकिन अलग अलग आकृति में हमको लंबाई ढूंढना होता है और चौड़ाई ढूंढना पड़ता है। जैसे कि बच्चों के मन में सवाल उठेगा कि सर जी गोल चीज में लंबाई और चौड़ाई कैसे ढूंढेंगे सर? अभी तो आप बोल दिए 2D फिगर, वृत्त भी 2D फिगर है। तो वृत्त में 2D फिगर में मैंने लास्ट वीडियो में, इसके पीछे वाले वीडियो में, वीडियो पार्ट 4 में आपको बताया कि जब इसकी परिधि का बात होता है, कि जब इसके हम लोग परिधि के बात को करते हैं तो हम लोग 2πr लिखते हैं, बताए थे। आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। 2πr क्या होता है? इसका किनारा का लंबाई। तो वृत्त की लंबाई क्या हो गया? उसका किनारा का लंबाई, ठीक है। और चौड़ाई क्या हो गया? उसका यहां से लेके यहां तक जो वृत्त को किसी 2 सिरे पर टच करता हो, ऐसी रेखाखंड जो व्यास कहलाता है और सबसे बड़ा जीवा भी कहलाता है। तो ये वृत्त का चौड़ाई हो गया, और वृत्त का किनारा का जो लंबाई होता है उसको कहते हैं वृत्त की लंबाई। तो इसमें भी लंबाई चौड़ाई ढूंढना बहुत आसान है, बशर्ते कि आपको पता होना चाहिए। अब बच्चों ध्यान से देखिए, हम क्षेत्रफल को क्या बोले हैं? क्षेत्रफल के लिए हम एक वृत्त बना करके उसको भर दिए हैं, मार्कर से ऐसे पूरा हम भर दिए। भरे हुए पार्ट को, जैसे मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया कि वृत्त किनारे को कहते हैं, और जिसमें बाला में हाथ ऐसे डाल के अपने लोग बाला पहन लेते हैं, तो वो हुआ वृत्त। लेकिन वृत्त का क्षेत्रफल क्या हुआ बच्चों? जैसे कि बर्थडे वगैरह मनाते हैं तो बर्थडे में केक लाते हैं, तो केक अगर आपका राउंड केक है, मान के चलिए गोल केक है, और गोल केक जब बेस जिस पर रखा हुआ है वो नीचे कूट जो बना रहता है, जो बोर्ड बना रहता है, वो सपोज कीजिए गोल है, सर्कल है, तो केक खत्म हो गया, उसका बेस का जो बेस वाला पार्ट है वो अगर गोल है,
तो उस गोल पार्ट को, वो तो भरा हुआ है तभी तो उस पे केक रखा हुआ था ना, तो वैसे गोल बोर्ड को अपने लोग क्या कहेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल कहेंगे, क्योंकि वो खोखला नहीं होगा, वो रिंग टाइप का नहीं होगा, वो बेस होगा, उसी बेस को कहते हैं। और एग्जाम्पल में आप और समझ सकते हैं, बिस्किट ले लीजिए, बिस्किट पूरा भरा रहता है, किनारा उसका पूरा बीच में पूरा भरा रहता है, तो जो भी चीज पूरा गोल हो और भरा हुआ हो उसको वृत्त का क्षेत्रफल कह सकते हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है बच्चों पाई आर स्क्वायर वर्ग इकाई। देखिए यहाँ पे हम वृत्त का क्षेत्रफल एरो ऐसे डाल के दिखाए हैं, ये वृत्त दिखाए, ये वृत्त के भरे हुए पार्ट का वृत्त का क्षेत्रफल, और इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर क्यों है, इसी चीज को अभी एक्सप्लेन करेंगे। और वर्ग इकाई लगा है, वर्ग इकाई क्योंकि लंबाई का भी कुछ इकाई होगा, मीटर या सेंटीमीटर, और चौड़ाई का भी कोई इकाई होगा, मीटर या सेंटीमीटर। तो दोनों लंबाई और चौड़ाई के जब इकाइयों का गुना होता है तो पावर जुट जाता है, उसका घात क्या होता है, जुट जाता है, इसीलिए उस पर वर्ग लगा देते हैं, और जो भी इकाई रहेगा सवाल में उसमें इकाई लगा देंगे, जैसे वर्ग मीटर, वर्ग सेंटीमीटर। तो हमेशा ध्यान रखेंगे बच्चों, किसी भी चीज का क्षेत्रफल जब निकालते हैं तो उसमें वर्ग इकाई जरूर लिखा जाता है। इसीलिए लॉन्ग क्वेश्चन में, सब्जेक्टिव क्वेश्चन जब बच्चे बनाते हैं एग्जाम में, और सभी चीज तो बना देते हैं, लेकिन लास्ट पॉइंट में अगर कोई चीज का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं और उसमें वर्ग इकाई यानी कि वर्ग और इकाई जो भी रहेगा वो नहीं लगाइएगा तो मार्क्स काट लिया जाता है। तो इन सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को आप ध्यान से सुनिए और दिमाग में रख करके जब भी बनाइए तो इन बातों को ख्याल में रख के बनाइए। तो देखो बच्चों, अब हम बात करेंगे कि ये वृत्त है, इस वृत्त की पूरी जो लंबाई थी वो क्या था भैया, 2 पाई आर। तो अब हम इस वृत्त को 2 पार्ट में बांट दिए, व्यास इसको हम थोड़ा बड़ा कर दे रहे ताकि हम आपको समझा पाएंगे। इसको बड़ा करने का मकसद ये है कि बच्चों हम इस पूरे वृत्त को 2 पार्ट में कर दिए, तो पूरे वृत्त की लंबाई परिधि 2 पाई आर होता है, तो आधा वृत्त का कितना होगा बच्चों, सोचो, पाई आर होगा। ठीक है, ये फॉर्मूला कैसे बना इसको समझाने के लिए हम ये पॉइंट अब बता रहे हैं। जो मेरा वीडियो बनाने का मेन मकसद है कि बच्चों को समझ में आए फॉर्मूला बना कैसे। और ये पाई आर, तो 1 पाई आर यहां हो गया, 1 छुपा हुआ है, और आधा भी पाई आर हो गया, तो पाई आर और पाई आर क्या हो गया, 2 पाई आर हुआ कि नहीं हुआ। अब तो ये तो हम लंबाई को 2 पार्ट में बांट दिए, अब चौड़ाई पे बात करेंगे। तो अब हम बात करेंगे चौड़ाई समझाने से पहले कि हम इसको चौड़ाई यानी व्यास के रूप में इसको कई बार काट देते हैं। तो एक बार ऐसे काटें, ये एक्स्ट्रा पार्ट हम बढ़ा के इसलिए बता रहे हैं ताकि हम ये दिखा सके कि हम वृत्त को 2 भाग में बांटे हैं। ध्यान रखोगे बच्चों। अब देखो हम इसको ऐसे कर दिए, ठीक है। अब देखिए इसका एक पार्ट और कर दिए, ठीक, फिर एक पार्ट और कर दिए, ठीक है। फिर हम प्रत्येक पार्ट का और पार्ट करते जाएंगे, इस पार्ट का एक और पार्ट कर दिए, इस पार्ट का भी एक पार्ट और कर दिए, इस वाले पार्ट का भी एक पार्ट और कर दिए, इस वाले पार्ट का भी एक पार्ट और कर दिए, और इस वाले पार्ट को भी तो देख लेते हैं, नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। देखो बच्चों, इसको 16 पार्ट में बांट लिए। क्यों बांटे, सपोज करिए गोल कागज था, उस गोल कागज की लंबाई को, टोटल लंबाई को कहते हैं, परिधि की लंबाई को कहते हैं 2 पाई आर। इसको 2 पार्ट में किए तो पाई आर हुआ, आधा आधा अर्धवृत्त में बटा। अब हम प्रत्येक टुकड़ा को व्यास के हिसाब से काटते गए और ऐसे 16 टुकड़ा बना लिए। ध्यान से समझना बच्चों, इस 16 टुकड़ा को क्या किए, अब हम अरेंज करेंगे। अरेंज करेंगे कैसे, देखिए ऐसे सजाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, देख लेंगे कम हो गया तो इसको ऐसे ऐसे मिला लेंगे बच्चों। ये थोड़ा सा ऐसे हल्का हल्का कैंची से काटे हुए कागज का जो डिजाइन है उसमें नंबरिंग कर लीजिए। आप चाहे तो ऐसे डायरेक्ट बैठा लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, एक और कर दीजिए इसको 16। ठीक है, तो ये जो उठा हुआ पार्ट है ये सब नीचे भी इसी प्रकार से ये सब ऐसे ऐसे सटा हुआ रहेगा। ठीक है बच्चों, इसको सजाने का मेन मकसद क्या है कि जब हम किसी गोल कागज को यानी वृत्त को कैंची से या किसी भी चीज से काट करके इस शेप में जब इसके हम 16 भागों को ऐसे सजाएंगे, और 16 ही नहीं
16 का वर्ग भी कर सकते हैं आप, 16 कर लीजिए, 16 का स्क्वायर कर लीजिए, है ना, 32 कर लीजिए। 16 का स्क्वायर तो ज्यादा होगा, लेकिन जैसे इसको डबल कर सकते हैं, 32 कर सकते हैं, 64 कर सकते हैं, उसका और ज्यादा, माने महीन से महीन भागों में इसको जब आप बांट लीजिएगा और जब आप इसको अरेंज कीजिएगा, ठीक है, तो आपको ये जो ऐसे हल्का हल्का उठा हुआ लाइन है ये सीधा दिखने लगेगा, स्ट्रेट दिखने लगेगा। और ये जो आपका ये त्रिज्या वाला भाग है, वृत्त के केंद्र से ये जो वृत्त पर टच कर रहा है, तो ये त्रिज्या वाला भाग जो आर है, ये आर है। और ये जो किनारा था, तो एक आधा वृत्त का किनारा क्या कहलाया, पाई आर, और नीचे वाले अर्धवृत्त का किनारा क्या कहलाया, पाई आर। तो हम आयत पर जब इसको समझेंगे, जब इसको बहुत टुकड़ों में बांट देंगे, 16, 32, 64, उससे भी ज्यादा, तो ये ऊपर वाला जो लाइन है ये प्लेन दिखने लगेगा, सीधा दिखने लगेगा। तो सीधा क्या होता है, लंबाई, सीधा होता है बच्चों लंबाई, और लंबाई किसके बराबर है, यहाँ पे पाई आर के बराबर। और ये वाला पार्ट जो है ये चौड़ाई, तो चौड़ाई किसके बराबर दिखने लगेगा आपको, चौड़ाई त्रिज्या के बराबर। तो पाई आर में जब लंबाई और चौड़ाई का गुणा करेंगे तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या निकल करके आएगा, इसीलिए यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल निकल के आएगा, वृत्त का क्षेत्रफल आएगा बच्चों, क्षेत्रफल आएगा, लंबाई के जगह पे लिखा जाएगा पाई आर, और यहाँ पे देखेंगे कैमरामैन, और उसके बाद यहाँ पे उसके बाद आर, तो पाई और आर का गुना करना है, सॉरी बच्चों, यहाँ पे गुना हो जाएगा लंबाई गुने चौड़ाई, तो ये पाई का पाई रह जाएगा और आर का पावर यहाँ पे 1 छुपा, यहाँ पे 1, तो गुना होके हो गया पाई आर स्क्वायर। और अभी इकाई नहीं है तो फिलहाल हम लिख देंगे वर्ग इकाई, सवाल में अगर इकाई मेंशन रहेगा तो इकाई डाल देंगे। तो बच्चों वृत्त के क्षेत्रफल को समझने के लिए मैंने आपको ये ड्राइंग बनाया, और वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला कैसे बना उसको मैंने बताने के लिए इस ड्राइंग को समझाया। मैं एक बार वापस से रिपीट करता हूं कि आप क्या समझे कि दुनिया के किसी भी चीज का अगर वो 2D फिगर है, 2D आकृति है, तो उसका क्षेत्रफल का बेस फॉर्मूला होता है लंबाई गुने चौड़ाई, लेकिन वृत्त का क्षेत्रफल तो पाई आर स्क्वायर होता है। तो मैंने ये समझाने का कोशिश किया इस वीडियो में कि ये आखिर लंबाई गुने चौड़ाई पे कैसे सेट होकर के पाई आर स्क्वायर बना। तो हम लोग समझें कि वृत्त का क्षेत्रफल यानी कि क्या कॉन्सेप्ट होता है, भरा हुआ आकृति ऐसा गोल में, उस कागज को ऐसे लिए, और टोटल लंबाई वृत्त के किनारा का कुल लंबाई होता है 2 पाई आर, तो 2 पाई आर को जब हम बीच वाले पार्ट से किए तो अर्धवृत्त में बांट दिए, और अर्धवृत्त में आधा पार्ट का लंबाई हो गया किनारा पाई आर और नीचे वाले पाई आर। इसको हम फिर इसकी त्रिज्याओं के हिसाब से इसको काटते गए, 16 भागों में बांट दिए, आप 32 में, 64 में, उससे भी ज्यादा कर सकते हैं। तो ये जो घुमा घुमा भाग दिख रहा हल्का उठा हुआ, ये आपको प्लेन ऐसे दिखने लगेगा सीधा। तो पाई आर वाला ये ऊपर वाला पार्ट कैसे हो गया, ऐसे घुमा हुआ वाला में, और नीचे वाला में भी पाई आर, और ये जो त्रिज्या सब था ये त्रिज्या इसका चौड़ाई हो गया। तो चौड़ाई वाले सेंस को यहां दिखा दिए, यहां दिखा दिए। तो अब हम किसी एक ही लंबाई चौड़ाई को गुना करेंगे ना, तो जब आप इसको 32 भागों में, 64 भागों में और ज्यादा भागों में बांटेंगे तो ये उठा हुआ भाग ऐसे प्लेन दिखाई देने लगेगा, और जब ये प्लेन दिखाई देने लगेगा तो आयत के आकार का दिखने लगेगा। कैसा दिखने लगेगा बच्चों, आयत के आकार का, ये आपको दिखने लगेगा आयत के आकार का, रेक्टेंगल शेप में दिखने लगेगा, ठीक है। तो रेक्टेंगल माने आयत, आयत के जैसा दिखने लगेगा, और आयत में ऊपर वाले किनारे को लंबाई कहते हैं और इस वाले किनारे को चौड़ाई कहते हैं। तो लंबाई का वैल्यू यहां से देख करके इसको पाई आर, और यहां से समझ के इसको आर, और लंबाई और चौड़ाई का जब गुना करते हैं तो किसी भी आकृति का क्या निकल के आता है बच्चों, क्षेत्रफल निकल के आता है। तो क्षेत्रफल यहाँ पे फाइनली हम वृत्त के क्षेत्रफल पे इसको बैठा दिए, लंबाई के जगह पाई आर और चौड़ाई के जगह पे आर, और जब इसका मल्टीप्लाई किए तो पाई आर स्क्वायर, क्योंकि आर का पावर 1 यहाँ और वहां 1, और दोनों पावर मल्टीप्लाई के केस में ऐड हो जाता है, और इस प्रकार से बन के आया पाई आर स्क्वायर वर्ग इकाई। ये इस फॉर्मूले को मैंने इस वीडियो में सिद्ध किया बच्चों। अगर मैं थोड़ा फास्ट बोल दिया हूं अगर इस वीडियो में, तो आप वीडियो को थोड़ा सा स्पीड नॉर्मल करके, है ना, और आप इसको आराम आराम से रोक रोक करके इस वीडियो को देखिए, समझिए। और मैंने इस वीडियो में यह समझाने का कोशिश किया कि वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला बना कैसे, कैसे इसको सिद्ध किए, कैसे समझे कि गोल चीज में भी लंबाई हो सकता है और चौड़ाई हो सकता है, और उसको कैसे प्रैक्टिकली आप करके देख सकते हैं। तो अगर ये मेरा कॉन्सेप्ट बेस्ड वीडियो आपको देखने में अच्छा लग रहा है, समझने में बहुत आनंद आ रहा है, तो आप अपने ऐसे ही मैथ में गरीब बच्चों को, मैथ में गरीब इन द सेंस ऑफ कि जो मैथ में पढ़ने में कमजोर है उसको मैथ में गरीब कहा जाता है, तो मैथ में गरीब को माइंड नहीं करेंगे आप,
और ऐसे दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर भगाएं, पहुंचाएं, दिखाएं लोगों को, और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी वीडियो को और आगे बढ़ाते हुए पार्ट 6 में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।